Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Jaya Gauranita Jaya Gauranita Jaya Gauranita Jaya Jaya Prabhupada Jaya Nityakara Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai God Hari Bol Hare Hari Bol Hari Bol गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की
जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जय कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोल हरे कृष्णा। दंडवत और यहाँ प्रणाम प्रभु पे जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। और यहाँ पर प्रभु जी हरे कृष्णा उपस्थित आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। can I make you the हरे host? Can कृष्ण I make प्रभु you जी। the host? सॉरी माता जी, कैन यू स्पीक प्लीज? Yeah, can I make you the host and can I make myself the co-host? ओके, या डू Because दैट। there's some कैन मेक मी technical होस्ट? issue on my laptop. I mean, if it will suddenly switch off, it won't be nice. नो That's why प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यू I'll मेक make you मी the host. होस्ट, यू मेक मी होस्ट, आई विल मेक यू को होस्ट। Okay. हरे कृष्णा। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण को आज पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास के 32 महीने के बाद 2 एकादशी आती, एक पद्मिनी एकादशी, दूसरा पद्मा एकादशी। तो आज आप सब लोग का एकादशी के दिन पर इस सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील, जो हम सब लोग गीता के रहस्य का जो हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, आज समापन हो रहा है। तो आज समापन के दिन पर, और वो भी अति शुभ दिन, तो मैं आप सब लोगों को हृदय से नमन करते हुए, और आप सभी लोग को इस सत्र में आप लोग तो आमंत्रित है ही, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, उसके लिए मैं हृदय से सहृदय से मैं आप सब लोग का फिर से अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोग से आग्रह करता हूं कि कृपया करके आपके बहुमूल्य 1 घंटे का समय, 1 घंटा 1 घंटा 5-10 मिनट जो होगा, वो आप लोग कृपया करके हमें दीजिए। और ये बहुमूल्य समय, इसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये कितनी कीमती है। आप अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य समय का उपयोग आज के दिन पर, और ये सौभाग्य की बात फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में ये 13वां महीना है इस साल का। लोग इसको अधिक मास और अंतर अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन ये मास जो है सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को। और कहा जाता है कि इस मास में और कुछ नहीं होता है, कुछ भी, और कोई तरह का कर्मकांड, कुछ ये वो कुछ भी नहीं, मात्र एक ही चीज होती है, भगवान की, कृष्ण को याद करना, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में चिंतन करना, कृष्ण के बारे में व्याख्यान करना, यही बस एकमात्र इस महीने में कार्य रहता है। तो ये जिस महीने में अगर उद्देश्य एक ही हो, तो उससे ज्यादा उपयुक्त और हम लोग किसी और चीज को बोल नहीं सकते। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे सविता माता जी, रोशन प्रभु जी, माता जी कहाँ पर हैं, उनका भी नाम लिख दीजिए। ओके, हरे कृष्णा, मीनाक्षी माता जी, दीप्ति माता जी, उमेश प्रभु माता जी, अगर माता जी, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ माता जी का, बंसीलाल प्रभु जी, प्रतिमा माता जी, सुरेश प्रभु जी, आयुष प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हरे कृष्णा, प्रणाम। और प्रभु जी, मैं आपका चित्र में ऐन्द्र प्रभु को देखा हूँ, तो ऐन्द्र प्रभु का दर्शन अपने आप में रोमांचित करता है, इसलिए मैंने आज कीर्तन भी आपके लिए किया। हरे कृष्णा। श्रुति माता जी, रोशन माता जी, रोशन प्रभु एंड पल्लवी माता जी, ओके, राकेश प्रभु जी, कुलदीप प्रभु जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ, इस्कॉन के नाम से माता जी हैं, इनको मैं को-होस्ट पहले बना देता हूँ। माता जी, यू आर को-होस्ट, मेक को-होस्ट, ओके, आई विल मेक यू को-होस्ट। Not yet, Prabhuji. Okay, 1 minute. Just let me do that once. Prabhuji, also, are you on Spotlight? Have you Yeah, made this? I'm spotlighted. No problem. Okay. Yes. Yes. So Jyoti Sharma माता जी, रिया माता जी, विरूपा माता, राहुल प्रभु, की चौधरी, कंचन देसाई माता जी, मली, मदान प्रभु, मोहित प्रभु, अंजलि माता जी, पेरी प्रभु, निशा माता जी, दिव्या माता जी, आप सभी लोग हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। और सुहासिनी माता जी, वैष्णवी माता जी, नीता माता जी, उर्मिला माता जी हमेशा की तरफ प्रोत्साहन देने के लिए हैं, सरोज माता जी, रोहन प्रभु, मलापति, श्रीनिवास प्रभु जी, दिनेश प्रभु जी, मनोहर प्रभु जी, भारती माता जी, प्रियंका माता जी, शाश्वत प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप सब लोग को मैं आज के दिन
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुलदीप प्रभु जी, आप सब लोग को आज मैं एक आग्रह करूंगा, शुरू में ही आग्रह करूंगा, और कुछ कुछ चीजें पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि सत्र समापन के समय में शायद भूल ना जाऊं। कल से आप सब लोगों को, जो आप लोग जिस ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें आप लोग को लिंक आएगा, और कल के सुबह के सत्र में आप सब लोग प्रयास करिएगा ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें हम लोग तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश में अपने सेशन को शॉर्ट शॉर्ट में करते हैं। जपा सेशन है, लेकिन कल पहला सत्र है, कृपया करके आप सब लोग ज्वाइन करिए, और आप सब लोग को समय का भी आधार हो जाएगा, और जपा सेशन का लिंक आएगा, आप लोग उस समय में ज्वाइन करके हम सब लोग के साथ में जपा भी कर सकते हैं। बाद में आप जपा सेशन के दरमियान फिर हम सब लोग आप सब लोग से कुछ आग्रह करेंगे, और कुछ हम सब लोग विषय के ऊपर में चर्चा भी करेंगे। तो ये एक चीज है जो आप सब लोग से मैं विनती है, हाथ जोड़ करके आप सब लोग ज्वाइन करिए। और हम सब लोग, जैसा कि आप लोग को बताए, ये तो बस एक आउटलाइन है जिसको हम सब लोगों ने पेश करने की कोशिश की है। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजों को हमें जानने के हम लोग प्रयास करेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि शायद मेरे जैसे मूर्ख आदमी को आप लोगों ने समय दिया, तो मैं आप सब लोगों का भी आभारी हूँ। तो इसलिए मुझे इतना ही मैं कृतार्थ हूँ कि आप सब लोग मुझे योग्य समझकर आप सब लोग सुने, और आप लोगों ने प्रश्न भी पूछा। कुछ प्रश्नों का जवाब हम लोग आज देने का प्रयास करेंगे। बाकी और भी अगर कुछ जिज्ञासा है तो वो हम सब लोग गीता साधका करके वो ग्रुप है, तो उसमें आप सब लोग ज्वाइन करिए। और नित्य प्रतिदिन के अनुसार हम लोग इस श्रृंखला को पिछले तकरीबन 3 साल के से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास हम लोग सुबह में 100, 150, 200 लोग ज्वाइन करते हैं। आप लोग भी उस ग्रुप का पार्ट बनिए। हरे कृष्णा। और आज एक और चीज है जो जरूरी है, वो हर्षनी माता जी या फिर मैं, आप सब लोग अगर थोड़ा एक समय पे, हमें कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन अंत में अगर कर लेंगे एक बार, हम लोग फोटो लेना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग अपने गौरांग वाणी का जब कोई हमारा जो कोई आर्टिकल निकलता है, तो उसमें आप सब लोग का चित्र डाल सकेंगे। तो आप सब लोग के पास समय है, समय के अंत में आप लोग व्यवस्थित होकर, और आप लोग का एक प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे हम लोग, और हमारी मेमोरीज के लिए भी, और साथ साथ में उसको हम सब लोग अपने इस्कॉन के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में उसको हम सब लोग ये भी डालते हैं, जिससे कि इस लोगों को मालूम चले कि इतने सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स आकर अपना इतना, देखिए शनिवार, और आप लोग सोचिए, मैं इसलिए आप लोग को बार बार, मैं क्यों आप लोग का हाथ जोड़ कर प्रणाम कर रहा हूँ। वीकेंड का टाइम है, सब लोग आउटिंग एंड शॉपिंग और ये सब करते हैं, लेकिन आप सब लोग यहाँ पर आकर जैसा कि कहा, अयोग्य मनुष्य, मैं आप सब लोग का सेवक के रूप में हूँ यहाँ पे, आप लोग अपना समय दे रहे हैं, इससे ज्यादा और अद्भुत क्या हो सकता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। हम सब लोग आज का शुरुआत सेशन का प्रार्थना के साथ में करेंगे। माता जी, यू विल बी एबल टू शेयर इट this only one thing you share. Now slides I will share it first. If you can share it, Mangalachan, just okay. Prabhuji, can you see it? Yeah, it is coming. It is coming. Yeah, no problem. Just it is loading up. We'll see if it is getting slow. Then no problem. Just you can go into the normal mode. Yeah, we'll click once. Yeah. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वन्देऽहं श्रीगुरुदेवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च।
श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथावितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखावितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते हरि वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति वैष्णवाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग एक काम करते हैं माता जी बिकॉज मैक्सिमम पीपल मे बी ज्वाइनिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन इटसेल्फ सो लेट अस सी माता जी और प्रभु जी आप सब लोग से मैं अगर आग्रह करूं कि अगर नेक्स्ट 5-10 मिनट में अगर आप लोग व्यवस्थित होकर थोड़ा अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो हम लोग फोटो ले लेंगे क्योंकि बीच में हो सकता है कि बहुत लोगों को कुछ ना कुछ कार्य आ जाए और होता है बहुत सब लोगों के साथ। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 50 से ऊपर है लोग तो कम से कम हम लोग आज फोटो एक ले सकेंगे। तो अगर आप सब लोग 5-10 मिनट के अंदर में अगर आप लोग तैयार हो जाए तो हम लोग फोटो ले सकें। आप लोग जैसा बताइए। आप सब लोग अभी ऑन कर सकते हैं, अभी ऑन करेंगे तो अभी ले सकते हैं नहीं तो 5 मिनट के बाद ले सकते हैं। I'll have to call Nikhil Prabhuji to do it, Prabhuji. Nikhil Prabhu is he going to come? Yeah, he said he'll come in the last, or I can tell him to come now. No, I think there are some of the devotees over here, or the participants actually, they for some reason they need to go. So what we can do is we'll take a print screen and we will try to save it. And if Nikhil Prabhu comes, okay, first we'll try to take now and then we'll again take it. If Nikhil Prabhu comes, let him do that. Okay. Okay. 1 second. I actually don't know how to do the screen share. No problem. No problem. I will do it. Okay. Yeah. No issue. So I think still our devotees are getting ready. Maybe another 5 minutes. So we will start with our presentation till the time all of them switch on the video. So once Mataji, once you see everyone switched on the video, because if I will be going in the presentation mode, there I may not be able to see all of them. Once they are ready, just let me know, and then immediately we will take it, and then we will paste it and we'll keep it, and then okay, we all can. Hare Krishna Guruji, me and my wife are together. She'll just join. Okay, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Thank you so much, Prabhu ji. तो आप सब जस्ट आप सब लोग जो है थोड़ा समय के लिए आ जाइए और उपस्थित रहिए। हम लोग फोटो ले लेंगे और फिर आप लोग को अगर कंफर्टेबल है तो आप लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर में है। मैं प्रयास तो यही करूंगा कि सब लोग वीडियो ऑन करके रखें, हम लोग एक दूसरे को देख सकें, क्योंकि अगर मैं कहीं आपको देखूं तो कम से कम पहचान सके। मेरी तो वीडियो ऑन है, आप मुझे तो पहचान जाएंगे, तो लेकिन मैं आपको पहचानूं ऐसा मैं प्रयास करूंगा। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।
तो रोहन प्रभु जी भी हैं, सब लोग हैं। हरे ओके, कृष्ण और भी प्रभु हमारे जी। हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दिनेश प्रभु जी। ओ दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा है। ओके, 53 के लिए। ओके, मैं जस्ट थोड़ा समय आप लोग बस मैं इंतजार कर रहा हूँ, और भी लोगों का। मोहित प्रभु, कंचन माता जी, रिया माता जी, यश प्रभु, दिव्या माता जी, ओके, उर्मिला माता जी, पूजा माता जी, इफ यू ऑल कैन स्विच ऑन योर वीडियोस। आप सब लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर ले, हम लोग थोड़े समय के लिए, तो हम सब लोग। ओके, सोहम प्रभु। सोहम प्रभु, आई थिंक यू हैव अर्लियर आल्सो अटेंड सेशंस। आपने पहले भी अटेंड किया हुआ है कुछ सेशंस? हाँ हाँ, ना बोलिए। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, मुझे याद आ रहा है सोहम प्रभु। हाँ, नहीं, ऑन करिए, ऑन करिए, कोई बात है, मतलब फोटो लेना है ना मुझे। मैं आपने आपने ज्वाइन किया, ये तो सौभाग्य है, अच्छा है। और खासकर आपकी उम्र के बच्चों को जितना बार ज्वाइन करे उतना अच्छा है। तो जोगिंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप भी ऑन कर लीजिए। थोड़ा सा और, दो चार लोग और बचे हुए हैं। हरे कृष्णा जोगिंदर प्रभु। इंग्लिश। Prabhuji, around 20 people are still yet to on the video. या 10-15 people। सो ओके, पूजा माता जी भी और माता जी के साथ में है। अच्छा, धन्यवाद। सुरेश प्रभु जी भी ऑन। ओके, मैं आप सब लोग का मैं कृतार्थ हूँ, आप सब लोगों ने अपना वीडियो ऑन कर कर हमें दर्शन दे रहे हैं। रिया माता जी। सुरेश प्रभु जी मेरे पिताजी है, रोहन कुलकर्णी। अच्छा अच्छा, उनको मेरा उनको अच्छा, सुरेश प्रभु जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो आपके साथ में बैठे हैं? नहीं नहीं, वो मैं खम्भम में हूँ, मैं वो हैदराबाद में है, थोड़ा तो तकलीफ हो रहा था, मतलब अच्छा चलाने के लिए। हमने फोन करके अभी बता दिया उनको, तो वो ऑन कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि आज क्या है कि अंतिम सेशन है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग का कम से कम जो है मेमोरीज है। हम सब लोग मैंने कहा था कि हमारा संबंध अशाश्वत है। सही है, गलत है? सही हमारा है प्रभु जी। संबंध शाश्वत है। और ये हमारा संबंध आज आज ये मैं आप लोग को 6 दिन रहा साथ में, इसका मतलब नहीं है कि हमारा संबंध कहीं पे विच्छेद हो रहा है। आप लोग का संबंध हमारे साथ में अब आध्यात्मिक संबंध है। और हम सब लोग जरूर एक दूसरे को आध्यात्मिक जगत में मिलेंगे। और यहाँ पर तो मैं जब भी हूँ, आप सब लोग के लिए उपलब्ध रहूंगा। और किसी भी तरीके का आप सब लोगों को कोई भी तरह का गाइडेंस हो या फिर हो, आप लोग सेशन में ज्वाइन करेंगे ही, आप हम लोग के साथ में जुड़े रहेंगे। और मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। मेरी नंबर्स भी आप सब लोग को मिल जाएगी। किसी समय में आप सब लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अगर बाई चांस ना भी उठाऊं, कभी कभी ऑफिस में शायद कुछ कार्य की वजह से मैं अगर इधर उधर रह जाता हूँ, तो फिर मैं आप लोग को जरूर संपर्क करूंगा। हरे हरे कृष्णा माता जी, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। अनुराधा माता जी। ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ सेव और टू क्रिएट a screen window mode के। और एक बार सेव करने का प्रयास करते हैं। तो एक मिनट समय दीजिए मुझे, मैं थोड़ा पेस्ट कर लूं। एक मैंने फोटो लिया है आप लोगों का। ओके, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं। और एक बार मैं आप सब लोग को भी शेयर कर दूंगा। आप लोग सेशन के एंड में
तो एक मिनट, डिजाइन लेआउट 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 है, ओरिएंटेशन कर देते हैं। ओके, हाँ, अच्छा फोटोग्राफ्स है सभी का। अगर मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आप लोग को लगे कि फोटोग्राफ फिर से लेना है तो फिर से आप लोग को एक बार ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं, और बाकी लोग जो हमारे जिन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, वो लोग भी अगर प्रयास करेंगे तो एक बार हम लोग फिर से लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, श्रृंखला के अनुसार हम सब लोग ऑलरेडी 2028 5 सत्र का हम लोग बस 2-3 मिनट में थोड़ा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट सत्र में हम सब लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या देखा उसमें, बस 2-2 शब्द बोलना है। आध्यात्मिक तो भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दो तरह के ज्ञान, उसके बाद 5 तरह के विषयों के ऊपर में गीता में चर्चा। ओके, तो दूसरे सत्र में हम लोगों ने पहली जो 5 में से पहली क्या चीज थी जो हम लोगों ने देखा, कर्म सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया। और किस तरह के हमको कर्म करना चाहिए था, और उसके ऊपर में हम सब लोगों ने चर्चा के दरमियान जानने का प्रयास किया। तो 3 तरह के कर्म कौन कौन से हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। हम सब लोगों को विकर्म करना चाहिए हमेशा। तो बोलिए ना कि नहीं करना, विकर्म नहीं करना है, नहीं अकर्म करना चाहिए। अकर्म करना चाहिए। विकर्म के चक्कर में हम सब लोग नहीं पड़ेंगे, हम सब लोग अकर्म करेंगे। जो कि अकर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी तरह का रिएक्शंस हम सब लोग को ना हो, क्योंकि रिएक्शन की वजह से हम लोग को क्या हो रहा है, दो शब्द में बंधन में फंस रहे हैं। पुनः आना जाना पड़ रहा है दोबारा। हाँ, पुनर्रूपी जन्म। दोबारा कर्म। हाँ, अब आप लोग भी प्रचारक आगे बढ़िएगा। पुनरपि जन्म, हाँ। पुनरपि मरणम। मृत्यु के चक्र में बार बार फंस रहे हैं। हाँ, बार बार इस भौतिक जगत में हमारा आना जाना। जन्म ले रहे हैं। हाँ, आना जाना अलग अलग योनि में लगा रहता है। तो आप सब लोगों को मैंने, अच्छा, कर्म के बाद हम लोगों ने तीसरे दिन क्या देखा, आत्मा में रहती हम आत्मा देखा। तो अच्छा, वो तो आत्मा के ऊपर में हम सब लोगों ने आत्मा और शरीर, और इसके बीच में हम सब लोगों ने जाना कि आत्मा शाश्वत है, अजर और अमर है। ठीक है, पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर आप लोग बोल लीजिएगा। आत्मा जो है अशाश्वत है और शरीर जो है शाश्वत है। बोलिए नहीं, आप आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है। बोलिए कि प्रभु जी आप उल्टा बोल रहे हैं। तो मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं, आप मजाक कर रहे हो। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गलत साबित करिए, क्योंकि इसी से मुझे मालूम चलेगा कि आप सब लोगों को कुछ जो चीजें हमने किया था वो सब हम लोग याद करके रखे हैं। उसके बाद आत्मा अपरिवर्तनीय है और शरीर समय समय घड़ी घड़ी पे परिवर्तन होते रहता है। के बाद आत्मा का स्थान कहाँ पर है वो सब हमने जाना। आत्मा का स्थान कहाँ है, हृदय में। और शरीर में कितनी आत्माएं रहती हैं, दो आत्मा। एक। अभी ये अगर किसी मतलब कोई हॉस्पिटल में जाइएगा तो बोलेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। एनीवे, लेकिन हम सब लोग तो ये जान गए हैं भगवान हमारे साथ में साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परमानंद के रूप में परमेश्वर जो है हमारे साथ में एक जगह पे ही विराजमान, और जब तक वो नहीं रहेंगे, आत्मा रहे ना रहे, वो शरीर कोई काम कर नहीं होता है। ठीक है, तो हम सब लोगों ने इन सब के ऊपर में चर्चा को किया। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट सेशन में मनुष्य के विशेषाधिकार के ऊपर में हम लोगों ने चर्चा की, मानव जीवन का विशेषाधिकार। हाँ, तो क्या क्या हम लोगों ने देखा उसमें, बस दो लाइन, एक दो लाइन बताइए। वास्तविक बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, मतलब मनुष्य की समस्या है समान है।
मानव जीवन मानव जीवन और समझता है। पशुओं में कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं। केवल बुद्धि के आधार पर मनुष्य अलग है। अच्छा, तो अगर वैसे तो कहा जाता है कि कुत्ते को बुद्धि जो है बड़ा तीक्ष्ण होती है, और वो कुत्ते जो घर में रहते हैं वो हर तरह का कार्य कर लेते हैं। तो फिर मतलब तो दिमाग तो उनको भी है, फिर हमारे और उनके दिमाग में अंतर क्या है? नहीं, मनुष्य के पास सोचने की अलग क्षमता है, बुद्धि। वो उचित कृष्ण प्रभु अनुचित जी। का निर्णय कर सकता है। देखिए हम सही उचित बात। हम ईश्वर का भजन कर अपने सकते हैं, पास वो नहीं कर वाणी सकते। वाणी की शक्ति है जो कुत्ते के पास नहीं है। अच्छा, प्रभु सही जी, बात है। मनुष्य के कुत्ता पास विवेक है। मनुष्य के कुत्ता वाणी हाँ, है उसके साथ। वाणी है, वाणी है, वाणी के द्वारा हम अपने चीजों को स्पष्ट बोल सकते हैं। लेकिन कुत्ता को भी मैं देखा, जी या प्रभु जी, फिर मैं रोहन प्रकट किया। बंदर को भी देखा, वो अपने अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार से आवाज देकर, और वो, लेकिन वास्तव में मैं आप लोग सीरियसली, आपने जो बोला प्रभु एकदम सही बोला। तो वास्तविक ये है कि मनुष्य जीवन जो पशु जीवन से ऊपर उठकर है, लेकिन वास्तविकता क्या है? मनुष्य क्या कर रहा है? पशु जीवन ही जी रहा है। जी रहा है कि नहीं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि को छोड़कर मनुष्य और क्या है? अब क्या भाई, हम लोग करते क्या है? सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, मैथुन करते हैं, और उसके बाद क्षेत्र की रक्षा करते हैं, हर कोई। इसके अलावा तो ये तो जानवर भी करते हैं। इसी हमारे और उनके बीच में समावेश जो है, हम सब लोग जो है वो प्रयास यही करते कि भाई हमारे और जानवर में अंतर क्या है। वो हम सब लोगों ने जानने का प्रयास किया, और उसके बाद कल के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा? ईश्वर। ये हाँ, ईश्वर। तो ईश्वर। सबसे सबसे जरूरी जो चीज के बारे में जानना था, कल हम लोगों ने देखा, और हमारे बीच में प्रभु भी आए थे। उन्होंने सब कुछ जो है, जो एक ट्रेजर था उसको उन्होंने खोलकर आप लोग को दे भी दिया, और उन्होंने कहा कि ये सत्र जो है हम लोग आगे, क्योंकि आप लोग के अंदर में इंटरेस्ट है, तो ही यहाँ पर आज के समय में, इस समय में बैठकर आप सब लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब लोग आज जो है, हम सब लोगों ने क्या क्या देख लिया था 5 विषय में? हम सब लोगों ने कर्म देख लिया, हम सब लोगों ने ईश्वर के बारे में देखा, हम सब लोगों ने जीव के बारे में देखा, और मनुष्य का विशेषाधिकार एक अलग टॉपिक था, वो बताना जरूरी था। तो 2 विषय बच गए। कौन सा है? प्रकृति और काल। आज हम लोग उसको देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा ये जो दोनों विषय के ऊपर मैं चर्चा करने में। और उसके बाद हम लोग को समय रहेगा तो मैं आप सब लोग के सामने में हमारे संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी बाबा का छोटा सा वीडियो है। अगर आप लोग कहेंगे, आप बहुत से लोग देखे भी होंगे, लेकिन मैं उसको जस्ट आज, क्योंकि आज विशेष एकादशी का दिन है, और उस व्यक्तित्व को हम सब लोग को जरूर समर्पण करना चाहिए, जिसकी वजह से आज मैं आपके समक्ष हूं, या आप लोग हमारे समक्ष में हैं, या आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ठीक है? तो ओके माता जी, आई हैव टू शेयर इट, जस्ट लेट ओके। इज इट विजिबल? यस। या तो यस बिल्कुल। so I'll go to presentation mode. प्रकृति और काल के ऊपर में है, और प्रेरणा और समर्पण हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्णाभक्त संघ के, तो इनको हम लोग समर्पित करते हैं। और कर्म के अनुसार हम सब लोग चलेंगे। क्या क्या है? शक्तियां 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की क्या क्या शक्ति है? भौतिक शक्ति, जो कि प्रकृति का, जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर की, जो ये आप सब लोग देख रहे हैं, वो प्रकृति है, वो भौतिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? योग माया। और तटस्थ शक्ति, जो हम सभी लोग जो हैं वो तटस्थ शक्ति है। तो इसको एक्चुअली में हम सब लोग एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी के शब्दों में थोड़ा इधर उधर का हो जाए तो समझ में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इंग्लिश तो हम सब लोग, आंग्ल भाषा का तो हम लोग प्रयोग हमेशा करते रहे हैं। तो एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति जो है वो इंटरनल एनर्जी है, और तटस्थ शक्ति जो है वो मार्जिनल एनर्जी। ये हम सब लोग देखेंगे।
और हमको अब देखिए हम उस जीवन को हम किस तरीके से आगे इन तीन शक्तियों का जब ये अच्छा ये बताइए, ये तीन शक्ति में परमानेंट शक्ति कौन है, मतलब जो हमेशा रहित रहता है? आध्यात्मिक आध्यात्मिक शक्ति। अच्छा, प्रकृति है प्रकृति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति ने कहा, ठीक है, आप लोगों ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति, मैंने आप लोग- भौतिक शक्ति, प्रकृति। हाँ नहीं, प्रकृति, प्रभु जी, हाँ मैं अभी एक शक्ति बस। अच्छा ठीक है, तीन शक्ति में से दो शक्तियां जो है वो शाश्वत है, और वो जो है आध्यात्मिक शक्ति और तटस्थ शक्ति। और भौतिक शक्ति प्रकृति जो है समय के साथ विलुप्त होती है और फिर से उसका सृजन होता है, उसको हम सब लोग आगे देखेंगे। जीवन के तीन कठपुतली है, वो भी आप लोग को सुंदर चित्र के द्वारा बताया जाएगा। और परिवर्तन काल, ये दोनों चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो है, तो जैसा कि कहा गया, बहिरंग शक्ति एक्सटर्नल एनर्जी, भौतिक शक्ति जो ये प्रकृति का है, भगवान की ऊर्जा का मुख्यतः हम सब लोग तीन भाग में बांटे, वर्गीकृत मतलब भाग में बांटे हुए हैं। और अंतरंग शक्ति जो होता है इंटरनल एनर्जी, वो आध्यात्मिक शक्ति जो कि शाश्वत है। और अगर कहा जाए तो आध्यात्मिक शक्ति से ही बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति दोनों निकलता है। हम सब लोग सीमांत शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। मार्जिनल का मतलब, अगर हिंदी में उस मार्जिनल शब्द का मतलब होता है सीमांत, तो हम सब लोग तटस्थ शक्ति हैं, नाम से तटस्थ है, हम भी शाश्वत हैं, लेकिन हम सब लोग अणु के रूप में हैं। जैसे भगवान, जैसे कहा जाए कि अगर सागर और सागर को का पानी का एक चम्मच ले लिया जाए, तो दोनों का पानी अगर टेस्ट करेंगे तो अलग होगा या एक ही होगा? इफ यू टेस्ट, एक ही होगा प्रभु जी। समुद्र एक ही प्रभु जी। हाँ, और चम्मच में पानी लेके, दोनों तो एक ही होगा ना, दोनों एक ही होगा, मगर अपना विचार अलग होगा। हाँ, लेकिन समुद्र विशाल है, और हम लोग अगर चम्मच में जो थोड़ा सा पानी 4-5 बूंद अगर जो ले लिए, वो बहुत कम है, तो हमारी जो पहचान वो चम्मच में जो पानी है उसी के बराबर होती है, एक बूंद के बराबर। और भगवान का जो है विस्तार जो है उस समुद्र के बराबर। ये एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए मैंने आप लोग को बताया है। तो बहिरंग शक्ति जो है उसका समय समय पर क्या होता है, समापन होता है, बाकी जो दो है वो हमेशा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रकृति भौतिक शक्ति में, भौतिक संसार में सृष्टि कार्य हेतु नियमक रूप, नियम के अनुसार ये जो है प्रकृति का जो है निर्माण होता है। हम सब लोग जानते हैं ना, ये भगवान का चित्र आप देख रहे हैं ना, भगवान के चित्र में, तो इस चित्र से आप देख रहे होंगे अन्य अनेक प्रकार के बुलबुले निकल रहे हैं। वो बुलबुले एक्चुअली में नॉर्मल बुलबुले नहीं, वो एक एक यूनिवर्स है। भगवान के एक एक रोमकूप से एक एक यूनिवर्स निकल रहा है, और वो यूनिवर्स में फिर पूरी की पूरी प्रकृति का निर्माण होता है। वो जो है वो कृष्ण भगवान से जब कारणोदक्षाय विष्णु, उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, और उसके बाद अंत में होते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो तीन विष्णु के अलग अलग समय पे अलग अलग चीज होती है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक शक्ति का, तो अभी हम लोग लिमिट करेंगे अपने इसी ब्रह्मांड के बारे में। भगवान के संरक्षण में ही सब काम होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान जो नियंता है उनके अलग से कुछ होता। भगवान सभी के नियंता है, लेकिन हम समझेंगे कि आखिर ये जो कार्यकलाप है किस तरीके से चलता है। और प्रकृति का, जैसा कि हम सब लोगों ने बताया, अस्थाई और अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है दुखालय, तो ये कहा भी जाता है। अच्छा, कितने तरह के आलय हैं? देवालय, चिकित्सालय, संग्रहालय, क्या क्या माता जी? संग्रहालय, लाइब्रेरी, संग्रहालय, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय विद्यालय, विद्यालय। अच्छा, और मृगालय, पुस्तकालय, मृगालय,
ओके। फिर बहुत सारे ऐसे आलय हैं जहाँ जहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, मदिरालय। हाँ। तो ये मैं जस्ट बोल मतलब ये जो है, हिमालय हाँ संग्रहालय हो, बहुत हिमालय हिमालय अच्छा हिमालय तो ये ठीक है, हिमालय का भी। अब आप लोग सोचते हैं कि हिमालय हमारे सामने हिमालय, लेकिन कहा जाता है कि हिमालय जीता जागता पर्वत है। वो बढ़ता घटता रहता है और समय समय पे भूस्खलन से लेकर अलग अलग चीज होते हैं। खैर ठीक है, आप सब लोगों को इंतजार होता है। ये जो जगत, भौतिक जगत है, दुखालयम और शाश्वतम, इसका हमेशा हम लोग प्रयोग सब अस्थाई और दुखालय, इसको हम लोग क्या हमेशा संस्कृत में बोलते हैं, दुखालयम और शाश्वतम, ये हमेशा ऐसा ही है। अब कारागार के उद्देश्य से पूछते, अब आप सोचिएगा कि भौतिक जगत का एक्चुअली में बनाया होना, कुछ रीजन होना चाहिए ना कि भगवान ने इसको बनाया क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भगवान ने इसको बनाया है एक जेल के बराबर, और यहाँ पे सबको हमें दंड देने। एक कारागार में उद्देश्य क्या था, आइए और यहाँ पे आके एंजॉय करिए। कर्मों का विरोध कीजिए। हाँ नहीं नहीं, मैंने कहा माता जी, मैंने कहा बोला कर्मों को, हमने तो कहा एंजॉय करिए। नहीं नहीं ठीक है, आपने सही बोला कि भोगिए। तो भोगी के हम तो भोगना चाहते थे ना, इसलिए तो आए, भोगिए, आ गए, भोगिए जितना भोगना है भोगिए। हर दिन जो है सुबह से उठिए रात को सोने तक, जब तक कि अर्ध मरणासन अवस्था में नहीं रहते हैं। जानते हैं ना, सोता है आदमी तो आधा मर जाता है सुबह। अब बहुत लोग तो उसी में हरे कृष्णा हो जाते हैं, लेकिन निद्रा अवस्था से उठिए, फिर हम सब लोग ना जो दुखालयम अशाश्वतम में, इस जेल भरे जो कारागार है, इसमें फिर से हमारी जद्दोजहद सुबह से लेकर और रात तक चलते रहती है। हमारी स्थिति एक्चुअली में देखा जाए तो जल में छटपटाती हुई मछली की जैसा क्या ही है, जिसको कि जल से बाहर निकाल के फेंक दिया गया हो। या फिर एक छोटा सा आप सब लोग, क्योंकि मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और वो भी मेरी ड्यूटी कभी कभी, अब तो नहीं रहे, कभी कभार इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो हमें समुद्र में जाना पड़ता है। समुद्र की गहराई, जब मैं जहाज पे बैठा हुआ तो सोच रहा था आसपास में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मात्र नीला रंग का, बहुत ही डीप नीला रंग का पानी जो है चारों तरफ में है। और हमारा जो जहाज है एक जगह पे वो मोटर्स पे चल रहा है, वो स्टेशनरी है, और वहां पर हम लोग समुद्र के आप लोग सोचिए कि कितना नीचे हम लोग काम कर रहे होंगे। समुद्र, हमारा जहाज तो समुद्र के सतह पर है, लेकिन काम कितना नीचे कर रहे होंगे। एनी एक्सपेक्टेशन रोशन प्रभु? कुछ कुछ तो अंदाज बताइए प्रभु, कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन की, कितना मीटर में या किलोमीटर में? 5 किलोमीटर होगा प्रभु जी। 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर तो सीधा सीधी हमारा जहां से गैस निकलता है वो हाइट है, लेकिन समुद्र का जो मतलब समुद्र में भी एक सी बेड होता है, जल से लेकर सी बेड, वो तकरीबन 2200 मीटर, 2200 2.2 किलोमीटर, और उसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं। अब समझ लीजिए कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, मतलब कि कितना 2 किलोमीटर से आप इमेजिनेशन कर रहे हैं ना कि कितना गहरा होगा। और वहां पर तो हम सब लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं आप लोग को ये सब इतना बाउंड्री बना के क्यों बता रहा हूँ कि मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हम लोग को हर 4 साल पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और वो ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म पर ले जाकर और हम सब लोग को पानी में डाल दिया जाता है, और जब पानी में गिरते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द निकलता है मुझसे। जब पानी में 10-15 मीटर 10-15 मीटर जब नीचे जाते हैं तो बस एक ही चीज आती है, माँ 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 करके चिल्लाते रहते हैं। मतलब बचपन से भी माँ चिल्ला रहे, और इस उम्र में भी, और कुछ नहीं, क्योंकि उस वक्त में, क्योंकि हम सब लोग भाई 15 मीटर आप पानी के अंदर में थोड़ा सा आप लोग
कभी प्रयास करिए कि थोड़ा अंदर रह के देख लीजिए कितना सेकंड तक रह सकते हैं। और वो भी हम लोग नीचे चले जाते हैं, फिर वापिस कभी कभी तो जो ट्रेनर होता है वो हम लोग को मतलब खींच के, कपड़े से खींच के निकालता है बाहर। और कभी कभी हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से जो है अगर हो गया तो हम लोग बाहर भी निकल आते हैं। लेकिन वो होता है, हम लोग को एक्चुअली ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि अगर बाय चांस ऑफशोर का प्लेटफॉर्म पे अगर बाय चांस कुछ ऐसी अप्राकृतिक घटना हो जाए जो जिसकी वजह से कुछ वहां पर जहाज में या फिर प्लेटफॉर्म में, तो लोग अपने आप को समुद्र में गिरने के बाद अपने आप को कुछ समय तक जो है वो रोक सके जब तक कि हेल्प पहुंचे। तो ये उद्देश्य तो हमारा, आप बताइए, हम तो जल में छटपटा रहे। मैं आप लोग को जस्ट मैं जब ये देखा ना तो मुझे याद आया कि ऐसी स्थिति हमारी होती है। तो प्रकृति भौतिक संसार में सृष्टि कार्य का नियामक सजीव और निर्जीव दोनों और चर अचर भगवान के संरक्षण में कार्यरत है। तो भगवान क्या बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, अर्जुन को बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित मतलब बनता है और विनश्यति मतलब विनाश होता है। ये गीता के श्लोक में दिया हुआ है। और हम सब लोग ये जो बताया हूं मैं, ये भौतिक शक्ति का, क्योंकि 3 शक्तियों में से भौतिक शक्ति ही एक है जो कि समापन उसका होता है, अस्थायी लेकिन दुखों से पूर्ण है। क्या आपको 4 प्रकार के दुख याद आते हैं जिनमें से हम सभी गुजरते हैं? बताइए, 4 प्रकार। माम उपते पुनर्जन्मा दुकाल्यम अशाश्वतम नानुपंथी महात्मना संसिद्धि परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में वापस नहीं लौटते हैं, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त हो चुकी है। ये भगवत गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। लेकिन ये प्रश्न बेचारे, एक देखिए वो बेचारे, वो जो व्यक्ति है, मैं सोचता हूँ कि ये मैं ही हूँ, बेचारा क्या दुखी है, मुंह लटका हुआ है। हम सब लोग जब शाम को आते हैं तो ऐसा ही है हमारी परिस्थिति। रोशन प्रभु, आप कार्य करके आते हैं वापिस तो आपकी स्थिति कैसे लगती है? या फिर मनोहर प्रभु या फिर और कोई भी हो, मैं मेरी तो स्थिति ऐसे ही रहती हम भी देखते हैं प्रभु, हमारी बेटी भी ऐसी आती है। ठीक है, हमारी स्थिति ऐसी रहती है। फिर आने के बाद सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, गीता रहस्य के बारे में जब आप लोग से चर्चा करते हैं तो मैं खूब हंसता हूँ। और फिर आप लोगों के साथ रहकर अपने मन, और मैं वास्तविक बताता हूँ, अगर ये समय 1-1.5 घंटा जो हमारी रहती है बहुत ही आनंद देती है। और मुझे, आप सब लोग को कैसा होता महसूस मैं आप लोग जान सकते हैं, लेकिन मुझे रात को जो मैं जनरली 10 बजे से पहले मैं प्रयास करता हूँ सोने का, तो मुझे बस ये सब यादें लेकर मैं सो जाता हूं। तो ये इस भौतिक जगत में एक तरह का आनंद को प्राप्त कर, लेकिन ये 4 दुख को याद करना, हम सब लोग जानते हैं कि क्या क्या 4 दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 दुख किसी के साथ, हम सब लोग के साथ अच्छा, आप सब लोग पूछे क्यों नहीं, प्रभु जी जन्म में क्या कष्ट है? हरे कृष्णा, जन्म में क्या कष्ट है? जन्म ये 4, अच्छा मैं बताइए, अच्छा एक प्रश्न, ये चारों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में सबसे ज्यादा कष्ट किस में होता है? जन्म में, मृत्यु में। जिन्होंने जन्म के बारे में पूछा, माता जी जब मृत्यु होती है तो कहा जाता है 40,000 एक, अच्छा किसी को बिच्छू काटा है, स्कॉर्पियन, एनीबॉडी? आई थिंक सो नोबडी माइट हैव एक्सपीरियंस। आप लोग को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। मुझे काटा था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अच्छा, कैसा दर्द हुआ था? बहुत जलन हुई थी प्रभु जी। बहुत जलन होता है। गांव में एक बार मैं काटा था प्रभु जी, लकड़ियों के बीच में था। हाँ सर, जहाँ पे थोड़ा भींगा लकड़ी हो सब के बीच में,
मैं गांव में था तो काट लिया, वो पीछे से डंक मारता है। इस बार मतलब रात भर मैं मतलब कि अपनी माता जी को परेशान परेशान करके रख दिया। अरे भाई कष्ट इतना हो रहा। तो मृत्यु के समय में 40,000 बिच्छू एक साथ काटता है, डरिएगा मत। 40,000। अब अभी आप एक माता जी ने कहा कि मृत्यु के समय में ज्यादा कष्ट होता है या जन्म लेने के समय में ज्यादा कष्ट होता है? तो आप पूछेंगे प्रभु जी ऐसा क्या, आप क्या बोल रहे हैं? अरे आप एक सोचिए, अगर आपको एक काले कोठरी के अंदर में आपका मान लिया जाए हाइट जो है 5 फुट या 6 फुट रख लिया जाए ऑन एन एवरेज, और हमारा साइज जो है थोड़ा, मेरा साइज बड़ा होगा, थोड़ा रोशन प्रभु का साइज थोड़ा सा दुबला पतला होगा, तो उस तरह का एक केबिन बना दिया जाए, ठीक है? उस केबिन के अंदर में डाल दिया जाए, कोई भी हवा नहीं, लाइट नहीं, क्या हाल होगा आपका? मैं तो आप लोग को खाली पानी में गिरने का एक्सपीरियंस बताया हूं, लेकिन अगर काल कोठरी में किसी को डाल दी जाए इस तरह का, उसकी क्या पोजीशन होगी? बुरा हाल। बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। कहा जाता है कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में 6ठे महीने के बाद पूर्णतः से विकसित होकर और पूरे के पूरे कॉन्शियसनेस में रहकर 7वें महीने से वो लात मारना चालू करता है। माता जी लोग बोलते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, पेट में लात मार रहा है। बच्चा जो है ना थोड़ा आनंद, अरे आनंद नहीं ले रहा है, उसको चींटी का उसको काट रहा है, और अंधेरे में वो ढूंढ रहा है और भगवान को प्रार्थना करे, ये ईश्वर अब गलती नहीं करेंगे, कृपया करके जल्दी मुझे निकाल लीजिए। ये कष्ट है जन्म का। सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य को जन्म में ही होता है, और माताओं को तो जो कष्ट होता है उसका तो हम लोग बोल ही नहीं सकते। ये माँ जो है उनका स्थान सर्वोपरि, माताओं का स्थान सर्वोपरि है। हम सब लोग को अपने जीवन में अपने माता पिता का हम सब लोग सम्मान ना कर सके और उनके अगर इज्जत हम ना कर सके तो भगवान भी प्राप्त नहीं हो। सब कुछ का मैं मतलब अभी तो मैं सेशन के दरमियान चल रहा हूँ, लेकिन ये सेंटेंस मैं जोड़ दे रहा हूँ, सबको अपने माता पिता के प्रति उनकी उनका आप लोग को होना चाहिए मन में श्रद्धा, क्योंकि उन्हें वो आज आप सब लोग जो है ना वो सब उन्हीं के बदौलत, या मैं हूं या आप हो, उनके बहुत कष्टों का हम सब लोग ये स्वरूप। तो हम सब लोग बहुत अभी समझ गए कि 4 दुखों में सब जो है हमारे साथ में हमेशा लगा रहता है। प्रकृति भौतिक शक्ति, एक्चुअली में देखा जाए तो चित्र आप लोग देख लिए, इस एक ऐसी जेल जिसमें कोई ना दीवार है ना ही ताले, लेकिन है जेल। आप लोग बोलेंगे भाई प्रभु जी जेल में तो मतलब बड़ा बड़ा दीवार होता है, कोई बाहर नहीं निकल सकता है, हर तरह के मतलब व्यवस्था होती नहीं। यहाँ पे इनविजिबल वॉल है और यहाँ पे इनविजिबल चौकीदार भी, लेकिन मेन चौकीदार जो है दैवश्य गुणमय मम माया दुरतया माम एवं प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे। दुर्गा जी अर्थात कारागार की अध्यक्ष है। नाम क्या है? माँ दुर्गा का नाम लिखा हुआ है दुर्गा। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। हाँ किला। और ये किला कौन सा है? यही जेल है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार कर पाना बड़ा ही कठिन है। ये भगवत गीता का ये जो श्लोक हम अभी पढ़े हैं, ये 7वें अध्याय का 14 श्लोक है। प्रकृति बहुत, फिर हम कैसे बंधे हैं? सततम रजसम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे 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 अव्ययम्। हम कैसे मुक्त हो? सतो रजो तमो गुण से। हाँ प्रभु जी, माता जी। सतो रजो तमो गुण से। हाँ, तो मुक्ति ये तीनों भौतिक प्रकृति तीनों गुण से युक्त है। सतो रजो तमो गुण में कहा सततम रजसतम इति गुणा, रजस और तमा। तो सतः रजह तमा गुण तीनों गुण से
हम लोग, हे महाबाहु अर्जुन, भगवान कहते हैं जब शाश्वत जीव, शाश्वत मतलब अशाश्वत जीव अशाश्वतम दुखालय में आकर प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन गुणों से बंध जाता है। प्रभु जी ने पूछा था शुरुआत में एक प्रश्न, तो हमारा जो कर्म और विकर्म का जो कारण होता है वो ये 3 गुणों के कारण होता है। हम जिस गुण में प्रवेश करते हैं और ये हमारा आधार होता है, क्योंकि हम सब लोग आई हैं तो हमारा ये 3 गुण ऑटोमेटिकली इस भौतिक शक्ति में, भौतिक जो शक्ति का जो प्रकृति है, प्रकृति में वो 3 गुण होने ही होने। तो हम सब लोगों को ध्यान रखना है, भौतिक शक्ति जो होता है परिवर्तन, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपदन्ते मायाम ते माम तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों इस देवी शक्ति को पार कर पाना मुश्किल है, किंतु भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इस पार कर जाते हैं। गीता में भगवान 7वें अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं, और भगवान अंत में 18वें अध्याय में, अंत 18वें अध्याय और 6 नंबर का श्लोक जो है, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम धर्म सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम सब लोगों को भगवान बोलते हैं सोल्यूशन। ये सब बताने के बाद अर्जुन पूछते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जघन्य पाप भी किया हो, वहां पे प्रभुपाद एक्चुअली में ट्रांसलेशन जो उन्होंने अपना परपट दिया उसमें, इवन द डॉग ईटर्स, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमन फॉर्म वी कैन थिंक ऑफ, सबसे निम्नतम स्तर के लोगों को भी भगवान ने कहा है जो मेरे समक्ष में समर्पण करते हैं, मेरी शरणागति लेते हैं, मैं उनको उसी वक्त में जो उनके पीठ पर इनविजिबल बैग लेकर वो घूम रहे हैं, जो कि उनके शरीर को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है, वो कष्ट में भोग रहे हैं, उससे उनको मैं मुक्त कर देता हूं एक क्षण में। भगवान बोलते हैं एक क्षण में, लेकिन हम सब लोग फिर भी सोच में पड़े रहते हैं। तो ये जो है तटस्थ शक्ति का जो है कंडीशन कैसा है, ये जो बिल्ली है वो किला के, मतलब आप ये मान के चलिए कि भाई ठीक है, हम लोग कहा कि भाई प्रकृति या हमारा जो ये भौतिक जो जगत है उसमें दीवार नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बिल्ली अब मतलब वो फैसला लेना चाहती है जेलर के हाथ में कठपुतली बनना या भगवान के शरण में जाना, ये आपके ऊपर में निर्धारित है। इसलिए हम तटस्थ शक्ति है, दीवार के किनारे खड़े एक बिल्ली के समान, कभी इधर देख रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं। हमारी ऐसी विडंबना है, इस विडंबना में हम सब लोग जी रहे हैं। ओके, 9 बज गया ऑलरेडी। सो हम सब लोग, तो काल चक्र सब कुछ एक चक्र है, दिन सप्ताह महीना वर्ष युग कल, सृष्टि के प्रलय तक, सृष्टि के प्रलय तक। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, जैसे हमारा दिन 12 घंटे का है ना, हमारा एक दिन तो 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे का। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष की होती है, और हम सब लोग की आयु, लेकिन ब्रह्मा जी की एक दिन जो है, वही उनके एक दिन में 14 मनु के साथ में 1000 दिव्य युग, और 1000 दिव्य, खाली मैं दिन की बात कर रहा हूँ, और उस 1000 दिव्य युगों को हम सब लोगों को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और 1000 दिव्य, एक युग का 4,32,000 साल, और ये सिर्फ हम लोग एक दिन की बात करें। एक दिन में 14 मनवंतर के बाद एक लघु, मतलब कहा जाता है कि प्रलय होती है, लघु प्रलय। अभी मतलब महाप्रलय जो होता है, ब्रह्मा जी भी 100 साल के बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड में ये एक लोक नहीं है, यहाँ 14 लोक है। ब्रह्मा जी का सबसे उच्चतम लोक है जिसको कि ब्रह्म लोक कहा जाता है, और वहां से सबसे नीचे जो है पाताल लोक है। हम लोग बीच में है, हम सब लोग भू लोग बीच में है, 7 ऊपर और 7 नीचे। 7 में हम लोग भू गोर ऐसा स्वर यह करके जो है जन तप लोग सब करके हमारे 7 लोग ऊपर, नीचे में जो है वो है पाताल लोक तक जाएंगे। तो
7 लोगों का वर्णन है, 28 नरक लोक का है। तो ये सब जो है तल सुतल गतल जितना भी है सब जो है ये सब हमारा। और लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्रकृति का जो एक ये ब्रह्मांड का जो सृजन होता है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। लेकिन जब ये तब होता है जब प्रलय होता है। और 2 तरह के प्रलय, एक होता है कि ब्रह्मा जी एक दिन में 12 घंटा हुआ, 12 घंटे के बाद वो विश्राम में चले जाते हैं, रात का समय होता है, तो एक अणु मतलब छोटा प्रलय, फिर से सृजन होता है। तो उस समय में इसी ब्रह्मांड के अंदर में सब कुछ का फिर सृजन होता है। और आत्मा स्वरूपी जो यहाँ पे रह जाते हैं वो सुषुप्त अवस्था में। सुषुप्त मतलब क्या होता है? नींद की अवस्था। हाँ, मतलब जैसे कि प्रभु जी मतलब थोड़ा मतलब ये है। और फिर से वो जागृत होते हैं जब सृष्टि का फिर से निर्माण शुरू हो जाती है। जैसे ब्रह्मा जी जागे एक दिन मतलब 12 घंटे का, तो वो 12 घंटे का समय बहुत लंबा अवधि होती है। लेकिन आप प्रति यहाँ पे तो ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है और उनका समय अलग अलग होता है। अलग अलग समय पे अलग अलग चीज है। जैसे कि अभी यहाँ पे कलयुग है, किसी ब्रह्मांड में सतयुग चल रहा होगा, किसी में कृतयुग, किसी में त्रेता होगा, किसी में द्वापर होगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे अलग होता है। लेकिन जब संपूर्ण होता है उस समय पूरा का पूरा जितना ब्रह्मांड है वो सब वापस भगवान के अंदर में समावेश होते हैं। और उसमें से जो लोग, अच्छा ये बताइए मैंने इतना सारा चीज बताया, आप लोग को कैसा लग रहा होगा कि ये जो भौतिक जगह इतने सारे, भगवान का चित्र भी देखा कितने सारे, तो ये जो प्राकृतिक जगत है क्या, ये ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड नहीं अनेकों ब्रह्मांड, ये अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो कौन बड़ा होगा? ये मतलब आध्यात्मिक जगत बड़ा होगा या ये प्राकृतिक जगत बड़ा होगा, इंक्लूडिंग ऑल द यूनिवर्सेस? आध्यात्मिक जगत होगा प्रभु। प्राकृतिक से। आध्यात्मिक जगत। अच्छा, आध्यात्मिक जगत होगा, ठीक बोला आप लोगों ने। आध्यात्मिक जगत का ये 1/4 भी नहीं, जितने भी ब्रह्मांड हम जोड़ लेना, तो यहाँ पर हम सब लोग आजकल लोगों ने पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, ये है वो है, पॉपुलेशन की बात अगर करेंगे तो हम सब लोग पार नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ठीक है, वो सब जो यहाँ की जो परिस्थिति है वो देश काल समय के अनुसार जो वो सब बातें कर, मैं उसके ऊपर मैं कुछ विवेचन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पर्याप्त मात्रा में वहां पर निवास करने के लिए लोगों का समय जगह है। आध्यात्मिक जगत जो है वो विस्तृत है और वो कभी समाप्त नहीं होता। जैसे कहता है वो शाश्वत है, जिस तरह से जीव शाश्वत है वैसा। तो फिर पुनः सृष्टि होती है, ये सब निरर्थक प्रतीत होते होंगे हमें। हमारी बदलती इच्छाओं को समायोजित करना हमारे लिए सुधार का अवसर, निरर्थकता और अस्थायिता समझने के लिए, कर्म चक्र दिखने के लिए, बदलाव के लिए जीव को तैयार रहना चाहिए। हम सब लोग यहाँ पर चित्र में एक बार आप लोग पढ़े, कोई एक व्यक्ति पढ़ के जरा, जस्ट आई जस्ट वांट दैट ऑल ऑफ यू हियर, चित्र में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सब कुछ एक चक्र है, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, युग, कल्प, सृष्टि से प्रलय तक, फिर पुनः सृष्टि होती है। ये सब निरर्थक प्रतीक हैं। मैं कौन हूँ? नहीं, इसके पीछे गहन कारण है। हमारी बदलती इच्छाओं को समायोजित करें, हमारे लिए सुधार का अवसर, निरर्थकता और अस्थायित्व समझाने के लिए, कर्म चक्र दिखाने के लिए, बदलाव के लिए, जीव तैयार करने के लिए। ओके, ठीक है माता जी, ज्यादा नहीं, अभी 5 मिनट और। आध्यात्मिक शक्ति, योग माया जिसके बारे में हम लोगों ने कहा, आध्यात्मिक शक्ति जो है भगवान की जो इंटरनल एनर्जी है। आध्यात्मिक जगत का निर्माण, इसे दूसरी दुनिया का, लोग ऐसा तो दूसरी दुनिया में लोग चले गए, बहुत लोग बोला दूसरी दुनिया चले गए। भौतिक दुनिया के बिल्कुल भी जितना हम लोगों ने पढ़ा ना भी, उसका जस्ट बिल्कुल विपरीत है। वैकुंठ, नाम वैकुंठ,
मतलब समस्त चिंताओं से रहित। वैकुंठा, जहाँ कुंठा नहीं उसको वैकुंठ बोलते हैं। किसी तरह का वहां पर एंजाइटी या किसी तरह का कोई परेशानी, एकदम चिंता मुक्त, स्थायी और आनंद से भरपूर है चिंता शोक से रहित है, मुक्त है। फिर सबसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। हमको, हम लोग कभी जैसे कोई कार्य करने जाते हैं तो हम लोग को भय रहता है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे मन में हर तरह के। और वैसे ही भय नहीं, और मैं तो एक छोटी सी चीज, कभी कभी हम सब लोग जैसे कि कोई सीरियस मीटिंग होती है तो कोई सीनियर, हमारे हमारे सीनियर भी हैं तो उनके साथ में है, तो हम लोग को भय लगता है कि वहां पर जाकर हम सब लोग को क्या बोलना होगा, किस तरीके से हम लोग को अपने रिपोर्ट्स को पेश करने होंगे। तो है चिंता, परिवार में चिंता है, बच्चों की, माता पिता सब, अनेकों प्रकार की चिंताएं होती हैं और आदमी शोक युक्त हो जाता है। आसपास में देखते हैं कुछ ना कुछ विघटन, या कभी कभी किसी का स्वर्गवास हुआ है और किसी का कुछ भी ऐसा, कोई बीमार हो जाता है, कोई हमारे बहुत ही नजदीकी हैं उनको किसी तरह से वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो दुनिया में अलग, जहां हर कोई सेवा करना चाहता है, ये वो जगह है, आध्यात्मिक जगह, जहां पर मात्र सेवा करने का ही एकमात्र उद्देश्य होता है और भगवान को खुश करने का मात्र उद्देश्य होता है। दो चीजें, सेवा करना और किस सेवा करके क्या करना, किसकी सेवा करना, भगवान की सेवा, भगवान को करना, बस ये एकमात्र देख, और कुछ और सोचना है ही नहीं। हमको जो कुछ करना है वो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए करना है। तो आध्यात्मिक दुनिया के बारे में और जानना चाहते हैं, आप सब लोग जुड़े रहें गीता साधक से। और आप लोग का अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन तो खैर नहीं, हम सब लोग आप लोग को लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक में मॉर्निंग में या रात को भी जो माता जी लोग हैं या प्रभु जी लोग हैं वो लोग लिंक भेज देते हैं, तो आप सब लोग उस पर जाकर क्लिक कर और ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। तो अभी एक छोटा वीडियो था, लेकिन समय ऑलरेडी 9:10 हो चुका है, तो हम सब लोग प्रयास करेंगे, स्टॉप शेयर, प्रयास करेंगे कुछ प्रश्नों का। और अरे आज हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत 60 पार्टिसिपेंट्स है, तो मैं सब लोग से एक बार फिर से आग्रह करूंगा, अगर आप लोग को कोई परेशानी ना हो तो, हमने फोटो लिया था, अगर 60 लोगों की फोटो ले ले तो और अच्छा रहेगा। हमारे सभी जितने भी यहाँ पे श्रोतागण लोग हैं, हमारे माताएं और प्रभु जी, तो हमारे लिए यादगार हो, आप लोग के लिए भले हो ना, लेकिन हमारे लिए एक यादगार है। और मैं आप लोग को, हाँ ठीक है, अब मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था, पहले वाले फोटो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, उसमें आप लोग अपने आप को पहचानिए। 1 मिनट शेयर, और आप सब लोग तैयार हो के, अगर 60 के 60 लोग होंगे तो मैं फिर से एक बार आप लोग का फोटो लेना चाहता हूँ। प्रभु जी 1 मिनट का समय दीजिए, अनामिका माता जी थोड़ा ज्वाइन करना चाह रही हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम प्रभु जी, मैं अभी जस्ट आप लोग को पुराना वाला फोटो शेयर कर रहा हूँ, वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं। मैंने मतलब क्या है कि स्क्रीन को ना एक प्रिंट स्क्रीन लेकर एक वर्ड में उसको पेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 7 5 7 1 2 3 4 5 6, तो 42 लोगों का चित्र तो आया है, लेकिन आज है 60 लोग। तो मैं सब लोग से आग्रह करूंगा, अगर आप लोग कर ले, और साथ साथ में हम लोग कुछ प्रश्नों का जवाब जो है वो जरूर देना चाहेंगे। प्रभु ने भी कुछ प्रश्न रखे थे माता जी। प्रभु जी ऑन ए लाइटर मोड, वाइफ के साथ बैठे तो 60 लोग नहीं आएंगे। अच्छा मोड, हाँ नहीं, हमारे लिए तो अच्छा, हाँ सब लोग, हाँ कोई कहीं कहीं पे तो डिवोटीज लोग, माता जी और प्रभु जी हमारे साथ साथ में भी है, जैसे रोशन प्रभु और पल्लवी माता जी है, फिर यहाँ पर रोहन प्रभु जी है माता जी के साथ में। वेरी गुड, थैंक यू सो मच माता जी, आप लोग का। अच्छा, इस सत्र के द्वारा जो आप सब लोग के सामने में, जब तक कुछ लोग और तैयार हो जाते हैं फोटो, क्योंकि क्या है कि फोटो लेने के लिए भी थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है। हम सब लोग का एक ही वस्त्र है,
ऑफिस जाते हैं तो जैसे कहा कि मेरे वार्डरोब में चार शर्ट यूनिफॉर्म के और 4 पैंट है, और धोती कुर्ता मेरे ख्याल से 5 या 6 धोती होंगे, या 5 या 6 कुर्ता हो। तो हम लोग का बस जीवन उतना ही तक सीमित रहता है। तो बाकी तो घर में जितने वार्डरोब है माता जी ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं है कि घर में वार्डरोब 1 ही 2 है, कम से कम तो 10-15 है, और सब में भरा। उसके अलावा वो छोड़ दीजिए, अलमीरा भी है, वो क्या बोलते हैं गोदरेज का वो स्टोरवेल, वो सब भी है, 1-2 ठो है, 2 ठो है, उसमें भी है भरा हुआ, मतलब उन्हीं का है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। मैं प्लीज क्षमा करिएगा, माता जी लोग से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये चीजें बोलने से क्या है, दुखती रग है, ये सबके साथ में रहता है। कहीं जाने से प्रभु जी क्या करे, आपकी परिस्थिति हमारी परिस्थिति में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रभु जी, क्योंकि हमें घर में खाना पकाना पड़ता है, तब हम अच्छी साड़ी नहीं पहन सकते हैं। एकदम एकदम माता जी, अरे माताओं के बिना तो कोई चीज भी पॉसिबल नहीं है। और मैं अपने मतलब हमेशा मुझे भक्ति की प्रेरणा तो माता से मिली, और हाँ पिता से भी मिली। पिताजी तो मतलब सुबह सुबह गीता पढ़ते तो संस्कृत पढ़ते थे, तो वो मुझे अच्छा, संस्कृत मुझे सुनने में शुरू से अच्छा लगता था। मतलब या तो ऐसा बोल सकते हैं कि था तो मैं मिशनरी स्कूल में, मतलब इंग्लिश स्कूल में, आंग्ल भाषा में ही हमारी पढ़ाई होती थी, और लेकिन कुछ तो कारण था कि संस्कृत शब्द में, और 9th क्लास तक हमने संस्कृत पढ़ा, तो और संस्कृत में हमेशा जो है मतलब मार्क्स जो बोलिए चाहे जो भी हो, हमेशा मुझे लगभग 100 में 100 ही आया करता। तो कहीं पे भी, और पिताजी का उसमें भी योगदान बहुत था। संस्कृत वो मुझे समझाते थे, व्याकरण और उसका जो है तो नियम उसमें, क्योंकि उसमें भी अलग अलग लेवल है। हम लोग लेकिन शुरुआती लेवल को ही पढ़ पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब लोगों को प्रॉपर तरीके से संस्कृत भाषा का जो नियमांश है वो सब हम लोग को नहीं मिला। लेकिन फिर भी इतना जरूर था कि आज भी, अच्छा आप सब लोग बोलिए, जब कोई व्यक्ति संस्कृत बोलता है, कोई संस्कृत सुनाता है, आप सब लोग को कैसा लगता है? अच्छा लगता है प्रभु जी, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि मैं वो मराठी मीडियम पढ़ी हूँ प्रभु जी, मैं महाराष्ट्र में हूँ। लगता है प्रभु जी। हाँ देखिए, हमारे प्रभु जी माता जी सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा लगता है, ये कारण है। अच्छा, इसका क्या कारण हो सकता है? आप बहुत 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 ही मैं सीक्रेट चीज आप लोग को बता रहा हूँ। और सब लोग यहाँ पे लड़ते झगड़ते रहिए, लेकिन जो मैं आज सीक्रेट बता रहा हूँ वो आप लोग के अंत समय तक काम है। सोचिए, कुछ प्रभु जी, सोचिए। ये दैविक भाषा है प्रभु जी, हाँ ये दैविक भाषा है प्रभु जी। हाँ, दैविक भाषा नहीं है। हाँ, आपने सही बोला प्रभु। एक्चुअली में आध्यात्मिक जगत में लोग संस्कृत में ही बात करते हैं, तो आपको संस्कृत सीख के जाना होगा पहले से। तो याद रखिए, अगर संस्कृत नहीं सीखे हैं तो थोड़ा संस्कृत सीख लीजिए। कुछ नहीं प्रभु जी, इतना है कि अगर आप लोग गीता जो है और संस्कृत में जब पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद ने तो इतना सुंदर कर दिया है कि संस्कृत को उन्होंने इंग्लिश में लिख कर दिया, तो आप इंग्लिश में उसको पढ़ सकते हैं, तो उसमें पढ़ने में भी अब आसानी है, आराम से पढ़ सकते। हम लोग वहीं से सीखे ना, ऐसा थोड़ा जो है कि हम बहुत बड़े पारंगत हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रभुपाद की जो भगवत गीता जो इंग्लिश वाली थी, उस इंग्लिश वाले भगवत गीता को हम सब लोग ने पढ़कर, और उसमें संस्कृत का श्लोक के नीचे में इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। श्रीमद् भागवतम के क्लिष्ट जो श्लोक होते हैं उसको भी प्रभुपाद ने इतने सिंपल तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, तो वो उसको पढ़ने का, और क्योंकि वो जरूरी है, तो आप लोग अगर गीता पढ़ लेंगे तो फिर आध्यात्मिक जगत में कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आप लोग से ये नहीं कह, संस्कृत जाके संस्कृत का कोई विद्यालय में एडमिशन लीजिए, बस गीता का अध्ययन करना शुरू करिए, अगर जो लोग नहीं किए हैं। वैसे मुझे मालूम है, क्योंकि हम आप लोगों में से जैसे पेरी प्रभु हैं, श्लोक भी इतने अच्छे से बोल रहे थे, और बाकी और भी माताएं हैं, सब लोग हैं, जोगिंदर प्रभु और सब लोग हैं, सब लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सब प्रश्न करना, जब तक हम अध्ययन नहीं करें प्रश्न नहीं पूछ सके। आप सब लोग में से बहुत लोगों को मैं देखा, तो 58 अभी घट ना जाए, आप सब लोग एक बार आप सब लोग आ जाइए तो मैं फोटो ले लूं ना,
इतना तो मेरी आप लोग से मैं इतना मैं आग्रह कर सकता हूँ। आप लोग अगर इतने, क्योंकि 6 दिन तक मैं आप लोग के सामने में मुखर होकर आप लोग के साथ में हर कुछ बोला, अपने जीवन के बारे में भी आप सब लोगों को शेयर किया, पर्सनल रिलेशनशिप आप लोग के साथ में हमारा जुड़ा हुआ, तो ये संबंध कहा कि मैंने कहा कि शाश्वत संबंध। तो बस आप सब लोग का जो चित्त, अनुराधा माता जी आप भी खोल दीजिए, क्योंकि आपका नाम मेरे जस्ट बगल में आ रहा है, तो इसलिए अगर आपका वीडियो नहीं तो वहां पे ब्लैंक दिखाई देगा। हरे कृष्णा। पेरी प्रभु आप भी, हाँ अब यस प्रभु जी आपका भी आ गया। भारती माता जी, हाँ पुत्र बेटे के साथ में थे ना आप, तो हाँ एक बार आप यस माता जी, अनुराधा माता जी में आ गई हैं। ओके, मैं फिर से एक बार रक्षिता माता जी प्लीज आप भी बस सामने में, हाँ थोड़ी देर के लिए। और हमारे और भी जो लोग हैं, जोगिंदर प्रभु ठीक है, डॉक्टर माता जी, अच्छा उर्मिला माता जी हमारे यहाँ, वो भी डॉक्टर ही है, डॉक्टर चंद्रा मनसुखानी माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे आप, कृष्णा हाँ दिख रही हैं आप। प्रभु जी। डॉक्टर चंद्रा मनसुखानी वो मेरी बचपन से फ्रेंड है, एंड शी इज आल्सो गायनेकोलॉजिस्ट इन सर गंगाराम दिल्ली। हाँ माता जी देखिए क्या एकदम। तो इस बार उन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ज्वाइन किया है, और मैंने बोला कि आप एक बार अटेंड कीजिए, अच्छा मौका है। तो थोड़ा फ्री टाइम निकाल के उन्होंने काफी क्लासेस ज्वाइन की, शायद कल नहीं आ पाई थी, अदरवाइज सारी ज्वाइन की है, और उनको अच्छा लग रहा है, तभी वो कंटिन्यू कर रही हैं। हाँ नहीं, और हमारे देखिए माता जी तो मैंने कहा ना कि उर्मिला माता जी तो हमारे साथ शुरू से ही जुड़ी हुई है, और अभी माता जी भी हैं। तो आप सब ये देखिए हमारा सौभाग्य, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत सौभाग्य की बात है। वो आज के समय में माता जी हाँ माता जी तो जानती है, 10 सेकंड कोई सुनना नहीं चाहता है किसी को। मतलब कि, और यहाँ तो घंटे भर से ऊपर मैं बोल रहा हूँ, और फिर भी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या कारण? ये तो बहुत बड़ी एक ही चीज मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी चीज का समावेश रहा है। हम सब लोग का कोई ना कोई समय में कोई संबंध रहा है। इसके पहले कि फिर से आप सब लोग बंद करें, मैं एक बार प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ और इसको फिर से सेव करने की कोशिश करता हूँ। प्रिंट स्क्रीन, ओके। एक मिनट में कोशिश कर रहा हूँ पेस्ट करने की। ओके, क्या 4 5 6 7 1 2 3 4 5 वही आया, एक बार भी वही। एक मिनट बात है, एक मिनट नहीं आया, मुझे लगता है मैंने कहीं कुछ तो गलती की है। एक बार फिर से प्रिंट स्क्रीन और लेकर इंटर, क्या क्लिप मोड, अच्छा अभी आ गया स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है, स्निपिंग टूल, एक मिनट आप लोग को फोटो भी सेव कर रहा हूँ, PNG नहीं, ओके JPG डेस्कटॉप पे ही सेव कर ले रहा हूँ। अच्छा फिर अभी मैं आप लोग को शेयर करके एक बार दिखा देता हूँ, शेयर द स्क्रीन, और ये अभी इसमें मोरलेस से सब लोग का फोटो इसमें आया है, और अच्छा आप लोग के साथ में इतना समय, ठीक है अभी मैं आप इसमें शेव करके, और जैसे आप सब लोग ग्रुप में हैं
तो मैं प्रयास करूंगा एक बार आप सब लोग को डाल भी दूंगा। और आप लोग से भी जो भी आप लोग यहाँ पे हैं, कुछ क्वेश्चंस हो तो अगले 8-10 मिनट के अंदर में 9:30 बजे हम लोग समाप्त कर देंगे। ज्यादा समय क्योंकि सब हरे लोग कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी, अनामिका माता जी के पति है संतोष प्रभु जी, तो उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। हम लोग 4-5 दिन से आज गोरखपुर में सिटी हॉस्पिटल में सबको एडमिट किए थे लोग, तो उनके अच्छा। स्वास्थ्य की कामना के लिए थोड़ा प्रभु से। हाँ, हम लोग अभी इसी वक्त में भगवान का स्मरण करते हुए राधा मदन मोहन जी और हमारे नरसिंह भगवान और गौरताय सबसे और शिल प्रभुपाद से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग महामंत्र का एक बार आप सब लोग, प्रभु जी ने हम सब लोग से रिक्वेस्ट किया है, हम सब लोग एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा माता जी प्रभु जी, आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं एक आग्रह कर सकता हूँ कि अगर हम लोग सेशन को, क्योंकि सेशन में कुछ चीजें रह गई, जैसे कि आप सब लोग से थोड़ा फीडबैक भी लेना था, साथ में प्रश्नों का भी, क्योंकि खासकर हमारे पेरी प्रभु के कुछ प्रश्न थे, उसका मैं अभी तक पूरा जवाब ठीक से दे नहीं पाया। मैंने उनसे आग्रह किया था कि तो इसके पहले कि वो चले जाएं सब लोग, आप सब लोग अगर कल आधे घंटे या ये सेशन हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये अंतिम सेशन था, तो अगर आप लोग संडे को कल फ्री हैं तो 8 से 9 के बीच में हम सब लोग आधा घंटा 45 मिनट जो भी समय लगे कुछ प्रश्नों को हम लोग ले सकते हैं। और साथ साथ में जो एक प्रभुपाद का वीडियो था वो हम लोग आपके साथ में हम लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग कल आप लोग को लिंक फिर से भेज देंगे, जिससे कि आप लोग अपने मन का कुछ भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्योंकि आज ऑलरेडी 9:25 हो चुका है, सब लोग घर में सब लोग परिवार गृहस्थ लोग हैं, और गृहस्थ बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं गृहस्थ आश्रम बोलता हूँ। देखिए आश्रम शब्द का मतलब होता है माता जी कुछ आप बोलना चाह रही थी? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने पहले भी आपसे ये क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे कर्मा 500 साल पहले 50 साल पहले के हैं तो हमें पता कैसे चलेगा, और सबसे पहले तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उन कर्मों की वजह से हमें आज दुख मिल रहे हैं, और फिर अगर मिल भी रहे हैं और हमें पता भी चल गया समझ लो, तो उनका निवारण कैसे करें? 500 साल पुराने कर्म। यस माता जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा माता जी। अगर आपको मैं जस्ट अभी कुछ ही समय पहले जब हम सेशन को समाप्त कर रहे थे, तो मनुष्य को जैसे हम सब लोग इस जीवन में हम लोग पैसा कमाते हैं, परिवार होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है परिवार, और एक समय आता है 1 सेकंड के अंदर में सब कुछ खत्म हो जाता है, ना हमारा धन संपत्ति संबंध ये वो कुछ भी नहीं रह जाता है। लेकिन हमारे साथ में जो आपने जैसे आपने कहा ना कि 500 साल या 50 जन्म या 10 जन्म, भगवान ने बस अर्जुन का ये प्रश्न वास्तविक है, क्योंकि ये प्रश्न आपका ही नहीं सभी का प्रश्न है। तो भगवान ने कहा था मनुष्य को ये शक्ति है ही नहीं कि वो स्मरण, जैसे माता जी आप अभी हॉस्पिटल में जहां तक मेरे को महसूस हो रहा है, तो आप इसके पहले कुछ पेशेंट्स देखे उसके पहले, लेकिन आपको ये मुझे मालूम है कि आपके स्मरण शक्ति जरूर है कि आप, लेकिन बहुत सारी चीजें आप याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अलग अलग काम कर रही हैं। तो हो सकता है कि 1 घंटा पहले कुछ किया हो वो अचानक से भूल जाए, कुछ बोलता है अरे तो आपको याद है कि हाँ अरे वो किसी ने आपको याद दिलाया, नहीं आप ये करें। तो हमारी स्मरण शक्ति तो 1 घंटे की 2 घंटे की भी नहीं होती है, मतलब सब कुछ जाने। तो हम सब लोग को अपना पूर्व जन्म कहाँ से याद आए?
तो भगवान ने इसीलिए भगवान ने सीधा कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जा। यही यही दुविधा है माता जी, क्योंकि हम सब लोग कि शरणागति लेना नहीं चाहते ना। हम सब लोग के मन में हम लोग का लॉर्डिंग, हम सब लोग का क्या है, नेचर क्या है ना, हम घर में, जैसे मैं घर में हूं ना माता, अब घर में मैं रहूंगा तो मैं अपने पत्नी के ऊपर में हावी, बच्चों के ऊपर में मेरा नेचर, हम ऑफिस में गए तो हम कर्मचारियों के ऊपर में, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम लॉर्डिंग, लॉर्डिंग मतलब क्या होता है माता जी, हम अपना फेम नेम और हम ताकत दिखा, ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम शरणागति लेना ही नहीं चाहते। हमको कुछ याद नहीं रहेगा, विस्मरण हो जाएगा। हाँ, स्मरण होता है, जैसे आपने मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक हमारे ही संसर्ग में एक बच्ची की कहानी मैंने सुनाई थी, छोटी बच्ची थी, 2-2.5 साल में ही संस्कृत का शब्दों का वो इस्तेमाल करने लगी और बहुत कम उम्र में गीता का श्लोक पूरा पूरा जान गई। और यहाँ तक कि कुछ श्रीमद् भागवतम की चर्चा जब कर रही थी, बाद में मुझे लगता है तकरीबन 8, 8.5, 9 साल की उम्र में वो अपना शरीर को त्याग, तो उसको कुछ पूर्व जन्म के अपने भक्ति की चीजें याद, बाकी और कुछ याद नहीं, तो हमको कभी याद नहीं रहेगा, इसलिए वो भूल जाइए। हमको एक ही भगवान ने एक ही सॉल्यूशन दे दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में तुम आओ ना, भूल जाओ मुझे मेरे पास तुम मेरे हो, तुम्हारा संबंध मेरे से शाश्वत है, आज का नहीं, शुरू से, तो तुम वो क्यों भूल जाते हो, मेरे शरण में आ जाओ। और हमारे बीच प्रति पिता जो है वो कृष्ण ही है, और हम जब तक ये बात नहीं समझते हैं तब तक हम सब लोग इसी विडंबना में रहते हैं माता जी कि हमारा जो है। और आप क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं जानता हूं मन में हमारा उद्वेग होता है, आप उन सब चीजों को भूल जाइए। हम अच्छा, बहुत बार ऐसी होती है कि बहुत ऐसे कर्म जो कि आप बिना बताए भी होता है, आप क्या करेंगे। अभी जैसे मैं मुंह खोला, आप जानती है कितने सारे वातावरण में कीटाणु और जर्म्स, वो बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, मुंह में जाएंगे तो मर जाएंगे ना माता जी, है ना, सांस लेंगे तो वो भी तो मृत्यु हो जाएगी। फिर अभी बताइए, अभी इसका क्या सोल्यूशन है। तो भगवान ने कहा ना कि तुम मेरे शरण में आकर और मुझे जब तुम सत्व मतलब कहते हैं भगवान को जब याद करने लगते हैं, और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे भी प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया, तो हम लोग प्रार्थना भगवान से ही कर सकते हैं ना। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का, जिसका नाम ही है महामंत्र, बाकी सब मंत्र है, इस महामंत्र का जो शरण ले लेगा वो कृष्ण की शरण ले लेगा। सॉल्यूशन जो आपको आपने पूछा ना कि तो प्रभु जी ठीक है, शरणागति का मतलब क्या होता है, भगवान के नाम का स्मरण करना, और जो भगवान के नाम और भगवान में भिन्नता नहीं है। बहुत टैलेंट आ रहा है जब देखने को मुझे। हाँ, भगवान का जो नाम में और भगवान में एकदम कोई भी भिन्नता नहीं, एक ही है। तब हम लोग भगवान के नाम, आप सुबह से जैसे मैं उठा हुआ हूँ या हम सब लोग भगवान का नाम का जप किए हैं। ये माला जो है हमेशा मेरे साथ में रहती है, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, मेरे गर्दन में टंगी रहती है। हाँ, जब रूम में केबिन में बैठ गया तो निकाल कर एक जगह पे रख देता हूँ, जब भी समय मिला फिर भगवान के नाम का स्मरण करने लगते हैं। तो यही हमारे पास उपाय है, और कोई उपाय नहीं। हाँ, हम जो आपने पूछा कि कुछ भी, हमको कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसको किस्मत, अरे माता जी, हाँ, भीष्म पितामह से ज्यादा जो कि सर्वश्रेष्ठ वसु थे और वसुओं में श्रेष्ठ थे, उनको याद नहीं था। तो और ये धृतराष्ट्र, ये सब भी तो ऐसे है ना कि ठीक है उनका पोर्ट्रेल किया गया है, लेकिन धृतराष्ट्र भी प्रतापी थे, तो ही तो उनका जन्म कुरुवंश में हुआ। लेकिन ठीक है, ये सब चीजों को किसी के पास नहीं है सब। आप उसको आपके मन में ना वो मतलब जो दुविधा है उसको निकाल दीजिए। बस हमारे पास एक रास्ता है, भगवान का चरण पकड़ लेना है, उनके कमल से जो चरण है उसको पकड़कर अपने जीवन को सार्थक कर लेना है। बाकी जो कर्तव्य है उसका निर्वाह तो करना ही है, लेकिन एक कर्तव्य जो हमारा जीवन का प्रमुख कर्तव्य है वो माता जी वही। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। जी। प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। जी, ये जो हरे रामा हरे कृष्णा जो जप मंत्र है ना, हरे पहले इसको
किसने बोला था पहले, किसके मुख से आया था ये पहले? हाँ, ये माता जी हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के मुख से आया था, और ये जो है शास्त्रों में इसका वर्णन है। और ये भगवान श्री कृष्ण ये मंत्र में आपने देखा होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण और राम 3 शब्द है। हरे जो है राधा रानी है, हरे मतलब उनका, हम लोग पहला राधा का नाम से हरे, हरे कृष्णा। और ये मंत्र का श्रीमद् भागवतम में, पद्म पुराण में और अनेकों शास्त्रों में इसका विदित है, वहां पे बताई गई है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भगवान के मुख से निकली, भगवान ने खुद। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण खुद इस कलयुग में कहते हैं कि छंद अवतार, मतलब कि छुपे हुए रूप में प्रकट होकर, और इस महामंत्र का जो मतलब औषधि है मनुष्य के, जैसे माता जी को भी मैंने बताया, एकमात्र औषधि वही है और कुछ भी नहीं है। हरि मतलब हरि नाम के अलावा हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। मैं आज ही कुछ पढ़ रहा था, वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो कहा गया कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य हमारा है भगवान की सेवा करना। उच्चतर आनंद की प्राप्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उच्चतम आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? वो मात्र भगवान के शरण में जाकर। और उनका शरण कैसे होता है कि हरिनाम संकीर्तन जन्म न के न्याय, मतलब कहा जाता है हरिनाम संकीर्तन करना ही मनुष्य के जीवन का प्रथम कर्तव्य है। तो हाँ, क्या है शोक कहा था, क्या कहा जाता है? गोलोकेरा, गोलोक केरा मतलब गोलोक का। तो गोलोक केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिलो के नताय हाया। हम सब लोग क्रंदन करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी हमारे श्रीपाद लिखते क्या है कि गोलोक का प्रेम धन क्या है? हरिनाम संकीर्तन। और हरिनाम संकीर्तन किस चीज का है? महामंत्र की। हम लोग वो नहीं किए। हाय हाय मतलब इस जीवन का हमारा क्या मकसद, हम इस जीवन का मकसद ही नहीं हम लोग समझ पाए। वासुदेव भगवान वासुदेव की अगर हम लोग भक्ति नहीं कर सके, और भक्ति तो ठीक है, भक्ति करने के लिए तो हमारे पास भगवान सच्चिदानंद विग्रह के रूप में है। लेकिन मान लिया जाए कि भगवान का विग्रह ना हो, तो भगवान के विग्रह के जगह पर हम सब लोग जो है हरिनाम संकीर्तन कर कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया माता जी। अगर आप लोग कल ज्वाइन, अगर नहीं तो हम सब लोग क्योंकि आज का 6ठा दिन था, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं और भी प्रश्न, तो आप लोग कल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो गीतक साधका का सेशन है, आप लोग ज्वाइन करिए, मैं भी वहां पे मौजूद रहूंगा। और नित्य प्रतिदिन की सेवा हमारी रहती है, सुबह में हम सब लोग वहां पे रहते हैं और अनेकों अनेक विषयों पे चर्चा करते हैं, जप करते हैं। तो माता जी हरिनाम प्रभु जी हम ज्वाइन करना चाहेंगे कल, थोड़े सवाल है। मैं भी चाहूंगी प्रभु जी ज्वाइन करना। जी माता जी। ओके, 2 आदमी तो सविता माता जी है, पूजा माता जी, आप सब लोग जित। अच्छा ठीक है, सरोजा माता जी, सरोज माता जी बोल रही है, तो भारती माता जी ठीक है। तो वो हम हर्षिनी माता जी, हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji, I also will join. That's why. Okay, माता जी। So let us join tomorrow at 8 o'clock and let us see. हम लोग प्रयास करेंगे। माता जी लोग का कुछ प्रश्न, माता और प्रभु लोग का तो कुछ रहेगा, तो हम सब लोग अपने ज्ञान अनुसार जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, मैं आप लोगों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और कुछ जो छूटी हुई विषय है उसके ऊपर मैं जरूर आप लोग को 15 मिनट 20 मिनट, और प्रभुपाद की छोटी सी वीडियो है वो आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। क्योंकि आप लोग को एक जाते जाते बस एक सुंदर सा प्रभुपाद की कृपा कितनी बड़ी थी कि एक बार एक मतलब इस्कॉन के ही भक्त थे, तो उनको इंडिया से बुलाया गया, और वो 20-25 साल पहले की बात है। तो आप लोग को मालूम है ना कि अमेरिका का वीजा मिलना बड़ा मुश्किल है ना, अमेरिका का वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल काम है।
तो अमेरिकन का कॉन्सुलेट के पास जब वो गए तो एक्चुअली में उनको बुलाया गया था मंदिर में सेवा करने के लिए। तो वो गए थे, उनका ड्रेस जो था वो पूजा मतलब जैसे होता पुजारी का ड्रेस था। तो उन्होंने सामने में देखा तो उन्होंने कोई कैन यू टेल समथिंग इन संस्कृत। तो ये बेचारे प्रभु पका गए, तो समझ में नहीं आया कि अभी ये आदमी जो है बैठा हुआ है मुझसे संस्कृत में बोल रहे हैं। तो अचानक से उन्होंने क्या बोल दिया, एक्चुअली में प्रभु हमारे गुरु महाराज का प्रणमामी मंत्र, मतलब उनको हम लोग प्रणाम करते हैं ये मंत्र के, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये 2 श्लोक बोल रहे, अरे यू आर एक्सीलेंट। और वो उसको क्या समझ में आया कि ये जो है प्रणामी मंत्र है या फिर ये पूजा करने की विधि है या कुछ। और उसके बाद उसने देखा चेहरा और इमीडिएटली वीजा पे 10 साल का ठोक दिया, 10 साल के लिए वीजा मिल गया। तो ये है कृपा उस महान हमारे संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ऐसे मैजिशियन जिन्होंने पूरे दुनिया में बदलाव ला दिया। आज मैं आप लोग के समक्ष हूँ और आप सब लोग हैं, तो उसका बहुत बड़ा बहुत नहीं पूरा का पूरा श्रेय प्रभुपाद को जाती है। तो ऐसे बहुत सारी रोचक जो है दृष्टांत है जो कि प्रभुपाद के बारे में बीच बीच में मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग सब जुड़िए। और कल जो है सेशन हम लोग स्पेशली कुछ आप लोगों के मन की जो भी मन में है कुछ जिज्ञासा, उसको मैं कोशिश करूंगा अपने जितने भी मेरे पास जो थोड़ी बहुत ज्ञान अर्जित की है। तो आप सब लोग के साथ फिर यहाँ पे मैं समापन करते हुए और प्रार्थना करते हुए साथ साथ में आप सभी लोग के लिए, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहकर और अपना बहुमूल्य समय दिए, तो ये इसके लिए मैं जीवन भर कृतार्थ रहूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल प्रभु इज देयर? ओके ना, निखिल कुमार। हरे कृष्णा निखिल। अच्छा निखिल, वी वर वेटिंग फॉर यू। या हरे कृष्णा प्रभु, जस्ट अ मिनट। या ओके, you are there, huh? No, I have already taken Prabhu. What's possible for me, I will share it with you. Thank you. Okay, great Prabhu. Yeah. So I have done that job for you. Okay, thank you so much. Mataji, we can close it. Vancha kalpadosha kripa sindhu evacha patitanam pavnebhyo vaishnebhyo namo namah। आप सभी लोग को इस महान एकादशी पद्मनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल द्वादशी का दिन है, अति शुभ दिन। आप सब लोग जो लोग एकादशी किए हैं समय के अनुसार अपना पारण करेंगे, वो अपना फास्ट को तोड़ेंगे और कल आप सब लोग जुड़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा आप सब लोग के साथ रहकर और नित्य सेवा के रूप में जो मैं आप लोग को अर्पित कर सकता हूँ वो मैं करूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी दोनों क्लास चलेगा? ये प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी 2 क्लास चलेगा कल, गीता 2 क्लास रहस्य और नहीं प्रभु जी, गीता रहस्य का रात को जो ये समय है ना, आधा घंटा 35 मिनट जो भी होगा उतना ही रखेंगे। जो हम लोग 1 घंटे का क्लास रखेंगे, लेकिन जितना समय होगा उसमें हम लोग कुछ जो आप लोग का प्रश्न है और कुछ जो छूट गया है उसको हम लोग कर लेंगे। और सुबह में ये सेशन प्रभु सुबह में होती है। अभी हम सब लोग जब मैं जाके 10 बजे तक मैं सो जाऊंगा, सुबह में फिर 3:45 बजे जागकर फिर हम सब लोग का पूजा पाठ सब कुछ होता है और फिर जपा होता है और फिर हम लोग बाद में क्लास भी देते हैं। तो ये नित्य सुबह कितने बजे ज्वाइन होते हैं प्रभु जी? 5 बजे के आसपास। माता जी लिंक अभी आ जाएगा। तो 5 बजे के आसपास, 5 से लेकर आप लोग जपा करना चाहते हैं तो 5 बजे से आसपास जुड़ जाइए। 4:30 बजे के आसपास एक्चुअली में चालू हो जाती है, मंगल आरती का टाइम होता है, उस समय से लिंक चालू हो जाता है। होता है प्रभु जी, प्रभु जपा क्लास जूम पे ही किया जाता है। हाँ, जपा जो होता है प्रभु जी वो प्रभुपाद का जप चालू रहता है। हम लोग साथ में बैठ के अपना भी जप करते रहते हैं सब लोग, ठीक है। और अच्छा है आप सब लोगों को एक समय के साथ में आप सब लोग को उस प्लेटफॉर्म पे भी मैं देखूंगा
आप लोग के साथ मैं रहूंगा, क्योंकि मेरी वहां पर सेवा नित्य प्रतिदिन की है। तो आप सब लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, और कुछ भी है तो मेरा नंबर रहेगा, आप सब लोग मुझसे संपर्क कर सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे